वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NIOS रिलेटेड बिग अपडेट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो NIOS से DLED किए हुए थे, चाहे आप लोग सेलेक्टेड कैंडिडेट हो या अनसेलेक्टेड कैंडिडेट हो, या जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो बीच में भी है, ना ही तो सेलेक्टेड हैं और ना ही अनसेलेक्टेड हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डायरेक्ट क्लेरिफाई करूँगा कि NCTE के RTI रिपोर्ट से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या NIOS डिग्री इसके तहत मान्य होगी या अमान्य होगी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी का रहा था कि क्या सर अब कुछ उम्मीदें बची या सब खत्म हो चुका है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बताता हूं कि मैं जो भी बात करता हूं बिल्कुल क्लियरली करता हूं, क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स को देखते हुए ना वीडियो बनाऊंगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था और मैं अब भी बताता हूं। जो NIOS से रिलेटेड अपडेट होगा वो मैं आपको डायरेक्ट क्लियरिफाई आपके सामने में करूँगा। सबसे पहले देखिए, मैं शुरू में ही बताया था जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, मैंने उसी टाइम आप सभी को बोला था कि NIOS से डिग्री लिए हुए जितने भी कैंडिडेट हैं, आप लोग अभी ही एक अच्छा एडवोकेट करके अभी केस लड़िए और आपके अभी 90% चांसेस हैं जीतने के। लेकिन एक अच्छे एडवोकेट ना होने के कारण आप लोग केस को हार चुके हैं, और हारने के बाद सेकेंड टाइम में जीतना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, जैसा कि आप लोगों को पहले से भी ज्ञात। तो देखिए, अगर आप लोग जिस टाइम जो सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला गया था उसी टाइम मैंने आपको बोला कि एक अच्छे अमाउंट जो है आप लोग कंट्रीब्यूट करके एक अच्छे एडवोकेट करिए, जिसके थ्रू आप लोग बिल्कुल इजी वे में आप लोग इस केस को जीत सकते हैं। क्योंकि NIOS DLED के पास कुछ ऐसे तथ्य हैं या कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिसके तहत पे आप लोग इजीली जीत सकते थे। लेकिन हुआ क्या कि एक अच्छे एडवोकेट ना होने के कारण माननीय जस्टिस साहब जो थे वो NIOS DLED के एडवोकेट की बात ही नहीं सुन रहे थे। वो अपने अकॉर्डिंग ही 18 मंथ मन में बैठा लिए, और जब तक आप लोग उनको रियलाइज़ नहीं करवाएंगे कि यह 18 मंथ का नहीं कोर्स है, तब तक उनके हाथ में रहता है कि इसको रिजेक्ट करना। तो वही हुआ, और मैंने पहले भी बताया कि NIOS DLED जो है वो 95% केस जीतने वाली है, लेकिन अगर एडवोकेट अच्छे होते हैं तो देखिए यहाँ पे NIOS DLED का जो एडवोकेट थे वो क्लियरिफाई नहीं कर पाए कि 18 मंथ का है या 2 साल का है। तो सबसे बड़ा ये मामला रहा। और कहीं ना कहीं जो देखिए, अगर आप लोग मान लेते हैं कि आप लोग बोल रहे हैं, या जो एक आई या मान लेते हैं आप लोग कहीं से भी बिलोंग करते हैं अपने एरिया से, तो वहाँ पे कुछ ऐसा मुद्दा आ गया जिस पे आप लोग बोल रहे हैं, मान लेते हैं आप लोग बेरोजगार हैं या एक IAS ऑफिसर आके बोलता है, तो दोनों में कितना फ़र्क होता है आप लोग भी समझते होंगे। तो वही सेम NIOS DLED के कैंडिडेट के साथ हुआ। तो फिलहाल चलिए, जो चीज़ हार चुके हैं उस पर अब हम लोग बात नहीं करेंगे। आगे जो NCTE RTI रिपोर्ट जारी किया है उसके थ्रू क्या अभी भी जो है डिग्री मान होने के चांसेस हैं या नहीं है, तो इस पे हम लोग बात करेंगे। और आगे का क्या रणनीति है, क्या जो रिव्यू पिटीशन के लिए भेजा जाएगा तो उसमें रिजेक्ट होंगे या क्या सेलेक्ट होंगे, या न्यू जो याचिका दायर की जा रही है इस रिलेटेड। तो आइए, मैं सारा कुछ आपको बिल्कुल जो भी इन्फॉर्मेशन राइट इन्फॉर्मेशन है आपके बीच रखूँगा, और इसके तहत गलती किसकी है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और अभी जीतने के चांसेस हैं या नहीं मैं क्लियरली आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। तो फिलहाल चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, ये RTI रिपोर्ट है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पहले भी ये RTI रिपोर्ट देख चुके होंगे या बहुत सारे डिफरेंट चैनल पर आपको मिला होगा। लेकिन आइए, मैं आपको इस RTI के रिपोर्ट के तहत कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और जो इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि क्या अभी भी चांसेस हैं NIOS DLED के या नहीं है, तो उनका इसके तहत क्लियरिफाई होगा। और भी कुछ ऐसे तथ्य हैं, चलिए मैं उसको रखूँगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा ये RTI जो रिपोर्ट जारी किया गया उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, RTI रिपोर्ट के तहत आया कि आपको दिनांक 16/12/2023 के लोक शिकायत के संदर्भ में यह जानकारी दी जाती है कि संबंधित विभाग के द्वारा भेजी गई अधिसूचना भारत के राजपत्र में नहीं प्रकाशित की गई है, क्योंकि संबंधित विभाग द्वारा इस विभाग के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया और ना ही संबंधित राशि का भुगतान किया गया। देखिए, साफ साफ अक्षरों में इस संदर्भ में आवेदक को यह सूचित किया जाता है कि कृपया संबंधित विभाग से संपर्क करें। अब देखिए, सबसे बड़ी जो मिस्टेक NIOS की तरफ से हुआ कहाँ पे, ये मैं आपको बताता हूँ।
देखिए ये केस आपको लड़ने की कहीं भी ज़रूरत ही नहीं था। इस केस को लेकर अगर लड़ता तो एनसीटीई और एमएचआरडी, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट का कुछ भी 1% यहाँ पे गलती नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं ये गलती हुआ है एनसीटीई के द्वारा, जो कि राशि का भुगतान नहीं की, जिस कारण से यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं भारत के राजपत्र में प्रकाशित नहीं हो पाया और इसके कारण से ये रद्द किया गया। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो इसमें स्टूडेंट की कहाँ गलती है जिसके थ्रू स्टूडेंट अभी दर दर भटक रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है, उनको फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा है। तो ये सारे जो हैं प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये किसकी वजह से? तो आइए सारा कुछ मैं आपको विश्लेषण इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं देता हूं, आप लोग अगर पहले से जुड़े होंगे तो आपको भी पता होगा कि इस चैनल के माध्यम से कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं दी जाती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अभी जीतने के चांसेज हैं या नहीं, तो मैं बताना चाहूँगा। देखिए सबसे पहले अगर फर्स्ट टाइम में सुप्रीम कोर्ट में अगर थोड़ा सा मेहनत आप लोग कर लेते, जितना एक्टिव अभी आप लोग हैं उतना एक्टिव अगर आप लोग पहले रहते, तो अभी कहीं मामला कुछ और रहता। अभी एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट अभी केस को जीत चुके होते हैं। लेकिन खैर छोड़िए, अभी भी अब जो हो चुका है हो चुका। अब आगे के क्या चांसेस हैं इससे रिलेटेड मैं बताता हूँ। तो देखिए अभी जो है आपका डिग्री मान हो सकता है, अभी भी आपके 30% चांसेज हैं। अब देखिए कोई अगर बोल रहा है 50% या 100% अभी भी चांसेज हैं, तो वो 100% गलत बोल रहा है। क्योंकि जब एक बार केस अगर सुप्रीम कोर्ट से आप लोग हार चुके हैं, तो आप लोगों का कड़ी मेहनत अगर सभी कैंडिडेट एक साथ होकर अगर मेहनत करेंगे तो जीतने के चांसेज हैं। अदरवाइज जैसे आप लोग कर रहे हैं, जैसे पिछले बार जो किए थे, अगर वैसा ही रहा तो आप लोग का डिग्री अमान्य हो जाएगा। ये मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप सभी का कहीं भी यहाँ पे गलती नहीं है, 1% भी यहाँ पे गलती नहीं है उसके बाद भी। तो अभी देखिए जो रिव्यू पिटीशन होगा वो तो सही है, वो तो होगा ही। साथ में न्यू याचिका जो किया गया उसमें भी कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको जिताने की ओर ले जा सकते हैं। क्योंकि इस बार जो है न्यू रिव्यू पिटीशन तो होगा ही, और मैं बात करूँ न्यू याचिका के तहत तो उसमें एमएचआरडी और एनसीटीई दोनों को लिया जाएगा। और दोनों को लेने के बाद अब जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनसीटीई एमएचआरडी से जो क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उस पे आपके डिग्री मान या अमान्य को लेकर अब एनसीटीई के हाथों में है। क्योंकि अभी जो आप लोग भारत के राजपत्र में ले जाने के लिए इतना दर दर भटक रहे थे, तो आपको कहीं भी जाना ही नहीं है। आप लोग डायरेक्ट याचिका जारी करिए और उसके तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आगे का क्या हल होगा वो खुद हम निकालेगी। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट का 1% भी गलती नहीं है, जो भी गलती है वो एनसीटीई एमएचआरडी के द्वारा है, तो उन्हीं को ठीक करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो याचिका न्यू हो रही है और न्यू रिव्यू पिटीशन, तो दोनों को अगर मर्ज कर दिया जाए, मर्ज करके अगर जो है वो एक मामला में रखा जाए, तो कहीं ना कहीं आपका पलड़ा यहाँ पे भारी पड़ेगा और अभी आपके जो हैं वो केस ठोस हो सकते हैं, और जितने के कहीं ना कहीं 30% आपके बन सकते हैं। अब देखिए मैं 50% भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि जिस टाइम 95% जीतने का चांस था उस टाइम तो आप लोग हार चुके हैं। अब तो मामला बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है, तो अभी मैं अगर 50% भी बोलता हूँ तो कहीं ना कहीं ना समझ होगी। 50% तभी मैं बोल सकता हूँ जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो, और सुनवाई में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ या पॉजिटिव बहस एनआईएस के तरफ से हो, तो इस मामले में हम लोग समझ सकते हैं। तो फिलहाल आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एकजुट होइए। एनआईएस के जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे आप लोग पप्पू सर से या नंदन बोहरा जी से, किसी से भी कनेक्ट होइए। क्योंकि मेरा ये मामला नहीं है कि आप लोग नंदन बोहरा जी से ही कनेक्ट होइए, पप्पू जी से ही, दोनों मिल के। मैं तो यही चाह रहा था कि दोनों मिल के आप लोग काम करिए। कहीं ना कहीं देखिए पहुँच थोड़ा बहुत नंदन जी का भी है और थोड़ा बहुत पप्पू जी का भी है। तो जब दोनों कनेक्ट हो जाता है तो क्या होगा, एक अच्छे लेवल पे जो है वो केस बनेगा और अच्छे लेवल पे एक जो है इसकी सुनवाई भी करवाई जा सकती है। और जो फंडिंग से रिलेटेड है, मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं देखिए किसी भी मेरे चैनल पे ना ही पप्पू सर कभी देखे होंगे मैं लाया हूं और ना ही नंदन बोहरा जी को, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं कहीं ना कहीं आप लोग फंड ज़्यादा इकट्ठा करिए, और इकट्ठा करने के बाद एक अच्छे एडवोकेट को लाइए। अगर अच्छा एडवोकेट नहीं रहा तो फिर से खारिज होगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। इस केस को अगर कोई जिता सकता है तो बस एक ही कपिल सिब्बल जी। तो मैं यही चाहूँगा कि एक बार देखिए अब आप लोग को 20 कम से कम तो 20,000 रुपया डिग्री करने में लगा होगा, फिर 2 साल टाइम बर्बाद हुआ, और कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो सेलेक्ट भी हो चुके हैं, या कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो अभी रास्ते पे हैं।
या रास्ते पे आने के नौबत में आ चुके हैं, तो उनका यही मौका है कि अभी आप लोग अच्छे से मेहनत करके एक बार कपिल सिब्बल जी का करिए। तो कहीं ना कहीं अगर कपिल सिब्बल जी आते हैं तो उनका चेहरा ही देख के उनकी बातों को रखा जाएगा, उनकी बातों का वेटेज रहेगा, तो जिस बेसिस पे आपके जीतने के चांसेस बन सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से यही सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला था, और इससे जुड़ी कुछ और अपडेट आती है तो मैं आप सभी को करता रहूँगा। और आप सभी का जितने भी कमेंट आता है मैं सारे का कमेंट पढ़ता हूँ, और पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड जो भी मेरे पास सॉल्यूशन आते हैं मैं अलग से एक वीडियो ला के आपको सॉल्व कर देता हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आपके जो भी डाउट होंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का। नहीं कर पाया तो मैं नेक्स्ट वीडियो ला के आपका सारा सॉल्यूशन लेते आऊँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में, और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।